ठीक है, 198.68 में। ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या मैं इसको लंबी अवधि तक रखूं या मतलब जितना जल्दी हो सके उसको डिस्पोज करो। श्री रेणुका शुगर्स, तो हमें अपनी कवरेज लिस्ट में चेक करना होगा, तो हम अभी तो फिलहाल उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन टेक्समाको रेल पर जरूर मैं राय देना चाहूंगा। 198 की इनकी बाइंग है। नुकसान यहाँ पे है ऊपरी स्तरों की खरीदारी है रेलवे शेयरों में, लेकिन हमने पिछले 2 दिनों में देखा कि एक रफ्तार देखने को मिली है। स्नेहा जी बताइए, क्या राय बन रही है टेक्समाको रेल पे? 198 की बाइंग है। प्रशांत जी, अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे अपसाइड में एक रेजिस्टेंस था अराउंड 147 के आसपास, और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन गया 120 के आसपास। अब ये काफी समय की कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते फाइनली ये काउंटर थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है और अपने वीकली चार्ट में भी अपने 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह की ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट आई है लास्ट 4-5 दिनों में, और ये स्टॉक अगर आप उसका डेली चार्ट में भी देखें तो वो 89 पीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि सेटअप्स काफी अच्छे हैं, तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे बने रहेंगे तो बेटर रहेगा। जो अपसाइड में आपको लेवल वॉच करना रहेगा वो 170 का रहेगा, यहाँ से 170 के लेवल पॉसिबल है। वंस इट मूव्स बियॉन्ड 170 देन देयर आर चांसेस करके ये 200 के लेवल्स भी दिखा दें। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा है। काफी टाइम अगर ये स्टॉक अगर कोई भी स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलता है तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंटम बेस वाला एक कैंडिडेट हो सकता है। तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काउंटर एज वेल। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस आप अराउंड 147 का एक मेंटेन करके होल्ड कर सकते। तो यहाँ पर आपने टेक्समैको रेल पर सलाह दी है। हम आगे बढ़ते हैं और पटना बिहार से सवाल यूट्यूब पर भेजा है हमारे दर्शक अक्षय ने, और स्नेहा कैनरा बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है 114.47 पे। क्लियरली 6 महीने का ही इनका व्यू है, 380 की इनकी क्वांटिटी है। बताइएगा 6 महीने का व्यू और फिलहाल बाइंग लेवल्स आपको कितने चिंताजनक लग रहे हैं? यहाँ पर आई थिंक स्टॉक में एक मूव आया है रिसेंटली। इस हफ्ते भी अगर आप देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 7% एंड अबाव ऊपर है। मेरा मानना है यहाँ पे स्टॉक में तेजी के पोटेंशियल है। 110 और उनके जो बाइंग लेवल्स है वो तो वेरी मच पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अराउंड 112 113 के आसपास। ये लेवल्स अगर सरपास होता है तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, और मे बी ये भी चांसेस है कि वहां पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखे। तो अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें। 112 उनके बाइंग लेवल्स तक तो उनको मिल जाएंगे, बट अगर आप वहां पर एक बार रिव्यू करिएगा। बट अभी के लिए तो आई वुड से करके कि होल्ड ही करें तो बेटर रहेगा। आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट कैन बी मेंटेन अराउंड 103 104 102 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस की नहीं बात कर रही हूँ, छोटा ही स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर से पोटेंशियल अपसाइड इसमें काफी ज्यादा। तो कैनरा बैंक पर आपको ये राय इस वक्त मिलती हुई। चलिए यूट्यूब पर कुछ लाइव सवाल आए हुए हैं और यूसुफ सिद्दीकी का सवाल लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 47 की, 47 रुपए की इनकी खरीदारी है। स्नेहा जी बताइए, आईआरबी इंफ्रा इनकी बाइंग प्राइस से तो ऊपर है, फायदा कमा रहे हैं, तो क्या बटोर लें मुनाफा और कहीं और जाएं, या आगे भी लगता है कि मजबूती कायम रह सकती है? मेरा मानना है कि इसमें मजबूती कायम रह सकती है। अगर आप देखिए काउंटर ये भी है ऐसा काउंटर है जहाँ पे हमने काफी समय से कंसोलिडेशन देखा था। फरवरी सीरीज से भी अगर आप देखें तो ये 49.5 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बट अब जाके इसमें एक तेजी दिखी है जहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन सरपास हुआ है। मेरा मानना है इसमें 54 का लेवल एक इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है कि ये लेवल्स पॉसिबल है। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो पॉसिबिलिटी करके हम 61 से 62 के भी लेवल्स देख पाए। तो एज पर दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ये जो कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है, ये चीज देखकर आई वुड से करके कि होल्ड करें। अगर उन्हें स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट कैन बी मेंटेन अराउंड 48। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जिंदल स्टॉक 100 पर हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है। संजय इनका नाम है और स्नेहा ये पूछ रहे हैं 240 की इनकी खरीद है, 240 की इनकी खरीद है, लेकिन टाइम होराइजन यहाँ पर केवल 3 महीने का है। बहुत भारी घाटे पर भी बैठेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक करेक्शन है थोड़ा सा
ट्राई किया ये काउंटर ने रिसेंटली थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग मूव देने का, बट आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है और मेरा मानना है कि 225 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर ये स्टॉक तेजी करता है उसके ऊपर जाता है तब जाके इसमें कोई बाइंग इंटरेस्ट बन सकती है, अदरवाइज थोड़ा चांसेस है करके कि फिर से एक हाई लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखाए। तो अभी के लिए तो आई वुड से करके कि किसी के लॉन्ग्स हैं तो एक 110 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। अपसाइड में जब ये 225 टू 27 का जोन दिखाता है तो वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर ये लेवल्स क्रॉस होता है तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग और पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक फिर मे बी 250 257 तक की भी लेवल दिखा दे। तो बिकॉज एक ऐसे जंक्शन पे है काउंटर जहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ अपमूव भी है, इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। अपसाइड में आपको रिव्यू करना है अराउंड 225 टू 27 जोन के। तो ये है राय आपको जिंदल सॉ पर मिलती हुई, लेवल्स भी आपको यहां पर बता दिए गए। तो चलिए, ये आज शेयर बाजार सबका अधिकार में तमाम जो सवाल थे वो हमने शामिल किए। एक बार फिर आप QR कोड जो है वो देख लीजिए और अपने सवाल भेजते रहिए। यो स्टॉक्स में जो नंबर है उस पर अपने स्टॉक रिलेटेड सवाल पूछते रहिए। और फिलहाल स्नेहा जी आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले अपना डिस्क्लेमर जरा दे दें। प्रशांत जी, जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए ये सारे ही काउंटर्स मेरे पास एज ए पर्सनल तो नहीं है, बट ये हमने अपने क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे तो उनके पास हो सकते। चलिए, शुक्रिया करेंगे स्नेहा जी आपका इस अहम जानकारी के लिए।